अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, पर्दानशीन मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, खुसूसन आज के इस इजलास के सदर बावक़ार जनाब अलहाज मुफ्ती यहया ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों और बहनों, दोस्तों, कुछ कहने से पहले ये बात ज़रूरी है कि सुनने वाला मौजूद हो, सुनने वाला तवज्जो से सुने। अगर आप मुझे कुछ कहें और मेरी तवज्जो कहीं और हो तो फिर आपको बात कहने में मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह मैं बात कहूँ और जिससे कहूँ वो किसी और तरफ मुतवज्जे हो, फिर भी लुत्फ़ नहीं आएगा। यहाँ जितने हज़रात बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर की शक्ल व सूरत जानी पहचानी है, और अभी जिस मुअज़्ज़ज़ शख्स ने मुझे बेज पहनाया है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाए, जनाब शेख नज़रुल इस्लाम साहब बोरूर भिड़ी। और मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से भी गुजारिश करूँगा कि जितनी देर आप बैठे हो तो खुदा के वास्ते खामोश बैठें। ये बात बिल्कुल हक़ है, बरहक़ है कि चार औरतें जहाँ बैठी हों वहाँ उनको चुप कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहावत है, किसी ज़माने में कंपटीशन हुआ था कि सबसे ख़तरनाक झूठ कौन बोल सकता है। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक झूठ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो एक ने कहा
कि मैं आज एक ही मुक्के में एक दीवार को गिरा दिया। नंबर देने वाले ने कहा कि ऐसा हो सकता है, इसमें झूठ की क्या बात है, ये झूठ नहीं है। दूसरे ने कहा कि मैं आज पूरा समंदर का पानी पी गया। नंबर देने वालों ने कहा कि ये भी मुमकिन है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है, हो सकता है कि सच हो। लेकिन उस दिन जो फास्ट आया था उसने एक अजीब झूठ कहा। क्या कहा? कहा कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा 4 औरतें बैठी हुई हैं और सब के सब चुपचाप हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रही है। कहा यही फास्ट है। 4 औरतें एक साथ हों और चुपचाप बैठे, ये हो ही नहीं सकता। आप उनके बारे में कितनी फजीलत सुना दो, कितनी हदीसें हमारी माँओं बहनों बेटियों के मुतालिक आप सुना दो, लेकिन इंशाअल्लाह कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अभी जो मैं बात करूँगा और मुमकिन है कि हमारी माँओं बहनों बेटियों के फेवर में, उनके हक़ में मैं बात करूँ, लेकिन उनके हक़ में जो बात करेगा उनकी बात को भी वो तवज्जो से सुनने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी और हदीस रसूल में एक हदीस पढ़ी, उसी की तशरीह करूँगा और फिर इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि जम कर बैठें। ऐसा लगता है कि कुछ टीम पबजी खेल रही है और कोई टीम फ्री फायर खेल रही है, मजमा बिल्कुल बीच से खाली है। तो मैं उम्मीद करूँगा किसी तरह का नारा लगाए बगैर आप लोग मजमा को पुर कर लीजिए, और जो लोग बैठे खड़े हुए हैं दुकानों में इधर उधर घूम फिर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आज जब आ ही गए हैं अल्लाह के वास्ते तो कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस वक्त जलसा के नाम से, इस्लामी इज्तिमा के नाम से, कुरान और हदीस के नाम से लोगों को इकट्ठा कराना बहुत मुश्किल है। खेल कूद के नाम पर, तमाशों के नाम पर, नाजायज़ कामों में लोगों को बग़ैर बुलाए लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हकीकत है। और इसके पीछे वजह क्या है? हमारी तरबियत की कमी, तालीम की कमी, अल्लाह के खौफ की कमी, अल्लाह के अज़ाब की, जो अल्लाह की सख्ती है उस सख्ती के डर की कमी है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, औलाद जब बिगड़ती है तो औलाद ही गुनहगार नहीं बनती, बल्कि साथ साथ उसके माँ बाप भी गुनहगार बनते हैं। माँ बाप भी उसके पाप में बराबर के शरीक होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उन्हें सही तालीम क्यों नहीं दी, सही तरबियत क्यों नहीं सिखाई। आइए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इस सिलसिले में चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जहाँ भी फरमाया कि ऐ लोगों तुम लोग मेरी इबादत करो, तो साथ साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप का हक़ क्यों बयान किया, आप गौर फरमाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने जहाँ कहा उअबुदुल्लाह के लोगों मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, तो साथ साथ फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करो, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ। अल्लाह की इबादत के बाद नमाज का ज़िक्र नहीं है, अल्लाह की इबादत के बाद ज़कात का ज़िक्र नहीं है, अल्लाह की इबादत के बाद हज का तज़किरा नहीं है, अल्लाह की इबादत के बाद सदक़ात वग़ैरह का ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र है तो माँ बाप का ज़िक्र है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इतना बड़ा मकाम माँ बाप का, इतनी बड़ी फ़जीलत माँ बाप की, आखिर ये फ़जीलत दी गई तो क्यों दी गई, उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहना चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, असल खुदा तो मैं हूँ, असल पालने वाला तो मैं हूँ, असल खिलाने वाला तो मैं हूँ, असल पैदा करने वाला तो मैं हूँ।
लेकिन याद रखो दुनिया में जिसके ज़रिए से तुम पैदा किए गए हो वो भी मेरी तरह तो नहीं है, लेकिन दुनिया में वो तुम्हारे लिए मेरी तरह है। मैं असल में खिलाने वाला हूँ, लेकिन दुनिया में तुम्हें खिलाने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। असल पालने वाला मैं हूँ, लेकिन दुनिया के ज़रिए से, दुनिया के एतबार से तुम्हें परवरिश करने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। असल देख रेख करने वाला मैं हूँ, लेकिन दुनिया में तुम्हारी देख रेख करने वाले तुम्हारे माँ बाप थे। लिहाजा मैं खुदा हूँ, मैं असल पैदा करने वाला हूँ, लेकिन मजाजी खुदा तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से मैंने तुम्हें पैदा किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को पैदा करने के बाद बंदों को रास्ता भी बता दिया कि इस रास्ते पर तुम्हें चलना है, इस रास्ते पर तुम्हें चलना नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी भी यही दी गई कि अपनी औलाद को सही तालीम दो, सही तरबियत सिखाओ, उन्हें बचपन से ये आदत डालो कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। जब बचपन में हमने बच्चों पर लापरवाही की, बच्चों के मुस्तकबिल को हमने नहीं संवारा, बच्चों को सही तालीम और तरबियत नहीं दी, खुदा की कसम यही बच्चे जब नौजवान होते हैं सबसे पहले शादी के बाद अपने माँ बाप को घर से बेघर करते हैं, माँ बाप के साथ तरह तरह की बातें करते हैं, माँ बाप को उल्टी सीधी गालियाँ सुनाते हैं, माँ बाप के साथ जुल्म सितम करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस वक्त माँ बाप कहते हैं कि मौलाना साहब कोई ताबीज़ दे दो, कोई वाज़ो नसीहत कर दो, बेटे के लिए कोई दुआ पढ़ कर दो, ताकि हमारा बेटा हमारा फरमा बरदार बन जाए, हमारी बात मानने वाला बन जाए। बच्चा हमें नहीं खाने देता, बच्चा हमें घरने के लिए रहने नहीं देता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुढ़ापे में जाकर आप ताबीज़ ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है कि तुमने जवानी के अंदर बच्चों पर कोई तरबियत नहीं की, बच्चों को कोई सही ढंग से तालीम नहीं दी। आज नतीजा ये है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें घर से बेघर कर रहा है। आज नतीजा ये है कि तुम जो कुछ कह रहे हो उल्टा तुम्हारा बेटा उल्टा ही कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही बिगड़ी हुई औलाद, यही बिगड़े हुए नौजवान जब इस काबिल हो जाते हैं कि हाथ में कुछ पैसा आ गया, हाथ में कुछ पावर आ गया, हाथ में कुछ और तरह तरह की चीजें आ गई, अब उसके बाद उसने क्या किया, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, गुनाहों पर आमादा किया, खेल तमाशा के नाम पर लोगों को एक जमा करके और लोगों से कहा कि लोगों देखो ये मैं खुशियां बांट रहा हूं, मेरा तरीका है कि हम इस तरह से खुशी बांटते हैं। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसको वो खुशी का नाम दे रहे हैं, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूं इस्लामी शरीयत में इसका नाम खुशी है ही नहीं सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये एक गंदगी है, एक गलाजत है, एक नापाकी है, और इसका वबाल क़यामत के दिन इसको देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप ने सही तरबियत नहीं दी है, आज वही बच्चे पूरे इलाके को एक जहन्नम की शक्ल सूरत में तब्दील कर दिया। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर सही वक्त पर हमने सही कदम उठाया होता, सही बच्चों की तरबियत की होती, तो इंशाअल्लाह हमारा ये इलाका मदीना वाला इलाका होता है। इंशाअल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का हक, बाप का हक अलग अलग बयान किया। क्यों बयान किया? माँ बाप को इतना मकाम क्यों दिया गया कि जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके फौरन बाद कहा माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करो। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये रफ़अत, ये बुलंदी जो माँ बाप को अल्लाह ने और उसके पाक पैगंबर ने दी है, ये यूं ही नहीं दे दी, बल्कि साथ एक जिम्मेदारी भी दी है। माँ बाप जब तक उस जिम्मेदारी को अदा करते रहेंगे, फजीलत उनके साथ लटकी हुई होगी। माँ बाप जिम्मेदारी से हट जाएंगे, फजीलत भी खुद ब खुद मिट जाएगी। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आजकल के नौजवान भी माँ बाप को सही तरह से मानते भी नहीं हैं। माँ बाप बच्चों को मना करते हैं कि मेरे बच्चों देखो ये जो काम कर रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन बच्चा जब नौजवान बन गया, अब उसके पर फूटने लगे, अब उसके पर खिलने लगे, अपनी कुव्वत के बाजू पर
और कुव्वत के दम पर माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप की बातों को हंसी में ठट्ठा में मुस्कुरा कर उड़ा देता है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, कब तक चलेगा मामला? याद रखिए, जब तुम जब शादी कर लोगे, जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी, तुम्हारी औलाद तुमसे ज्यादा तुम्हारी नाफरमानी करेगी, उस वक्त तुम हाथ मलते रह जाओगे, कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के पाक पैगंबर ने माँ बाप के हक जो अलग अलग बयान किए हैं, मैं उनको बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ बहनों बेटियों को कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते एक मर्द के मुकाबले में आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मर्द तो 24 घंटे में शायद 12 घंटा बाहर गुजारते हैं और औलाद के साथ ज़्यादा वक्त एक माँ गुजारती है, एक बहन गुजारती है, एक बेटी गुजारती है। तो लिहाजा माँ बाप के ज़िम्मे जो हक है, उन माँ बाप के ज़िम्मे के मुकाबले में माँ का हक ज़्यादा है कि अपनी औलाद को सही तालीम दे, अपनी औलाद को सही तरबियत सिखाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों और मेरी माँ बहनों बेटियों, ज़रा गौर करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके पाक पैगम्बर ने आपको क्या बुलंदी बख्शी है, आपको क्या मकाम दिया है। एक मकाम पर तो मेरे रसूल ने फरमाया कि बाप के मुकाबले में माँ का हक 3 गुना ज़्यादा है। मैं उस तरफ भी जाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि सरज़मीन अरब के अंदर नहीं, बल्कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया के अंदर औरतों को खिलौना समझा जाता था, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, औरतों को हुकूक से महरूम रखा जाता था, जुल्म सितम का पहाड़ उन पर डाला जाता था, उनको मसाइब की चक्की में पीसा जाता था। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर आते हैं, 17 साल की उम्र है। अल्लाह के रसूल ने देखा कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा मजलूम है वो औरत की ज़ात है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती हो वो औरत की ज़ात है। मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा ने 17 साल की उम्र में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा हिल्फुल फजूल। उस कमेटी के ज़रिए से मेरे आका ने नौजवान साथियों को लेकर घर टू घर गए, दरवाजे पर गए और जाकर लोगों से कहा कि लोगों, तुम लोग लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफना देते हो, तुम लोग ज़मीन में जिंदा लड़कियों को दफना देते हो। याद रखना, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, ये खाला है, ये फूफू है। अगर ये औरत ना होती, ये बेटी ज़ात ना होती, तो तुम भी दुनिया में ना आते। अल्लाह के रसूल ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानी पेश की। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप को क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी माँ बहनों बेटियों को पता ही नहीं है कि उनका मकाम क्या था। ज़मीन की तहों के अंदर उनको रखा गया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने आकर उसको आसमान की बुलंदी पर चढ़ा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक वाक़या सुनाऊंगा और जो मेरे कुछ नौजवान दोस्तों ने कहा है कि आप वो वाक़या यहाँ भी सुनाइए। मैं वाक़या कई जगह सुना चुका हूँ। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं किसी और मौजू पर, किसी और टॉपिक पर यहाँ बात करूँ, लेकिन दोस्तों की फरमाइश ऐसी नहीं होती कि उसको टाल दी जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वाक़या क्या है और कौन सी किताब के अंदर है? हदीस की एक किताब है सुनन दारमी। हदीस की किताब का नाम क्या बताया? सुनन दारमी। और हदीस नंबर 2 मैं आपको सुना रहा हूँ। वाक़या यह है कि एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वाक़या ज़रा गौर से सुनिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिर आपको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल के दरबार में आकर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी शर्त क्या है, बता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम तो लाऊंगा, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह मैंने किए हैं, अल्लाह अगर माफ़ कर दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, अगर अल्लाह माफ़ ना करे तो मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे नालायक, अरे तुझे मालूम ही नहीं है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले जो भी गुनाह तुझसे हुआ है, जो भी शराब तूने पी है, जो भी जिना तुझसे हुआ है, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और ऐसा हो जाएगा जैसा कि आज उसने माँ की कोख से जन्म लिया हो, बिल्कुल मासूम और बेगुनाह हो जाएगा। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत अजीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह पहाड़ से ज्यादा बड़ा है? वो कहने लगा, हाँ, मेरा गुनाह पहाड़ से ज्यादा बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा, तो क्या तेरा गुनाह समंदर के पानी और पानी के कतरात से ज्यादा है? वो कहने लगा, हाँ, मेरा गुनाह समंदर के पानी से ज्यादा, पानी के कतरात से ज्यादा है। रसूलुल्लाह ने पूछा, अच्छा ये बता, क्या तेरा गुनाह पानी दुनिया में जितने रेत हैं, बालू हैं और पेड़ पौधे हैं, उनमें जितने पौधे पत्ते
रहे हैं, क्या तेरा गुनाह उन सारी चीज़ों से बड़ा है? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह उन सारी चीज़ों से बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अच्छा बता तो सही, तूने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया, ज़रा मुझे भी तो सुना। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी हामिला थी, मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे मालूमात नहीं थी, मैं सफ़र पर चला गया। या रसूल अल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद और बहुत सालों के बाद जब मैं घर वापस आया तो आकर मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने एक पड़ोसी का घर है। उस पड़ोसी के घर में एक छोटी सी मासूम सी नन्ही सी बच्ची इधर से उधर जा रही है, दौड़ रही है, खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। मैं देखा तो मुझे बहुत खुश हुआ और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं उस लड़की को अपने पास बुलाता, गोद में बिठाता, उससे घंटों बात करता और उसको देखकर अपनी आंखों को मसरूर करता, आंखें ठंडी करता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिनों तक जब मैंने इस तरह मामला किया, एक दिन मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी, ओ मियाँ सच बताओ, क्या तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हो, सचमुच प्यार करते हो? तो मैंने कहा हाँ। वो मासूम सी बच्ची, वो नन्ही सी कली जब मुस्कुराती है, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जब वो मेरे पास दौड़ कर आती है, मेरे दिल को सुरूर पहुंच जाता है। जब वो मेरी गोद में आकर बैठती है, मेरी आंखों को चैन आ जाता है, कलीजे को ठंडक पहुंच जाती है। मैं उसके बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उसकी मासूम सी नन्ही सी बातों से मुझे बेहद सुरूर मिलता है। एक दिन मेरी बीबी कहने लगी, अच्छा तो फिर आपको मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ। राज की बात यह है कि आज तक आपने जिसको पड़ोसी की लड़की समझकर प्यार किया, आज तक आपने जिसको पड़ोसी की लड़की समझकर मोहब्बत की है, वो आपका अपना खून है, आपकी अपनी बेटी है। मैं इस डर से कि कहीं आप उसको जिंदा ज़मीन में ना दफना दें, मैंने पड़ोसी से कहा कि कुछ दिन तुम्हारे घर रखो, जब मेरा शौहर विदेश चला जाएगा, सफ़र पर रवाना हो जाएगा, मैं अपनी बच्ची को अपने पास बुला लूँगी। तो जब मैंने देखा कि आप उस लड़की से बेइंतहा बेलौस मोहब्बत करते हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सारी बात कह दी कि आपका अपना खून है, आपकी अपनी बेटी है। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब मुझे पता चला कि वो लड़की जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जिसको देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुँच जाती है, वो मेरा अपना खून है, मेरी अपनी बेटी है, उसी वक्त मेरे दिलो दिमाग के अंदर शैतान ने वसवसा डालना शुरू कर दिया। शैतान ने मुझे बहकाया, कहा कि देख, ये लड़की जब बड़ी होगी, जब जवान होगी, ये दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुझ पर कोई दुश्मन वार करे, दुश्मन हमला करे, तो तेरी तरफ से ये न तलवार उठा सकती है, न तीर चला सकती है, न भाला चला सकती है, बल्कि उल्टा दुश्मन से तुझे इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। और अगर ज़रूरत पड़े इनकम करने की तो तेरी लड़की कमा कर तुझे नहीं दे सकती, बल्कि तुझे कमा कर उसको खिलाना पड़ेगा। और जब ये नौजवान हो जाएगी, इसकी शादी का इंतज़ाम भी तेरे सर पर होगा, और जो तुझसे तेरी बेटी से शादी करेगा वो तेरा दामाद होगा। दामाद का मकाम सर पर, आंखों पर, दामाद को सरों का ताज समझा जाता है। दामाद के सामने तवाज़ु इख्तियार करनी पड़ती है, दामाद के सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है। तेरी नाक कट जाएगी, तेरी इंसल्ट हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यह है कि ये लड़की जवान हो, उससे पहले इसको ज़मीन के अंदर दफना दो। या रसूल अल्लाह, जब मेरे दिलो दिमाग के अंदर शैतान ने घर कर लिया, असर डाल दिया, तो मैंने अपनी बीबी से कहा कि बीबी देखो, मैं अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना चाहता हूँ और अपने साथ अपनी प्यारी सी लाडली को लेकर जाना चाहता हूँ। मेरी बच्ची को और मेरी बीबी को क्या मालूम था कि मेरे दिलो दिमाग के अंदर कौन सी प्लानिंग चल रही है, कौन सी साजिश चल रही है और मैं क्या सोच रहा हूँ, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी बीबी ने अपनी बच्ची को नहलाया, नए कपड़े पहना दिए, खुशबू लगा दी और उसका नन्हा सा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, बेटी जा अपने बाप के साथ अपने बाप के घर दावत खाकर आ। मैं अपनी बच्ची का हाथ लेकर जा रहा था एक ऐसे चटियल मैदान में, सहरा में, ना कोई आदमी है, ना आदमी की कोई निशानी। ऐसी जगह जाकर मैं ज़मीन खोदने लगा। मेरी मासूम बच्ची पूछने लगी, अब्बू जान आप यहाँ ज़मीन क्यों खोद रहे हो? मैंने कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पानी है या नहीं है। मेरी बच्ची ये बात सुनकर मेरी परेशानी दूर करने लगी। जब मैं मिट्टी उठा रहा था, मेरी बच्ची उस मिट्टी को एक तरफ से दूसरे किनारे तक कर रही थी, और जब मुझे पसीना आता था, मेरी पेशानी से मेरी मासूम सी बच्ची पसीना को पोंछती थी। या रसूल अल्लाह,
जब मैं कब्र तक गड्ढा खोद चुका, उस वक्त मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटी ज़रा तुम भी नीचे आकर देखो। जब मेरी बच्ची नीचे आई, उस वक्त फ़ौरन मैं ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के बाद अब उस पर रेत डालने लगा, मिट्टी डालने लगा। मेरी मासूम बच्ची कहने लगी, अब्बू जान ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह मैं तो दब कर मर जाऊंगी। आप तो मुझे बेहद प्यार करते हो, आप तो बेलौस मोहब्बत करते हो, तो फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरे कानों तक उसकी आवाज़ ना आई। मैं बराबर मिट्टी डालता रहा। जब मिट्टी मेरे बच्ची की कमर तक पहुंची, अब उसने कहा कि अब्बू जान अगर आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे पसंद नहीं करते, तो मुझे आप छोड़ दीजिए। जहां मेरी नज़र जाएगी मैं वहीं चली जाऊंगी, दोबारा आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी, ना आपको अब्बू कहकर पुकारूंगी, ना आपकी बीवी को माँ कहकर पुकारूंगी। बस मुझे जीने का हक दे दो, मुझे जिंदा रहने का अधिकार दे दो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा जुर्म किया कि आप मुझे मारना चाहते हो? उसके बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे रहम नहीं आया, करम नहीं आया। मैं बराबर मिट्टी डालता रहा और मिट्टी जब गले तक पहुँच गई, अब मेरी बच्ची की आवाज़ बदल गई। उसकी आवाज़ के अंदर लड़खड़ापन आ गई, उसकी आवाज़ के अंदर पस्ती आ गई। अब वो रोते हुए कहने लगी, अब्बू जान अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो बेशक आप मार देना, जिस तरह आपकी मर्जी, आप मुझे मार देना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है, मेरी आखिरी चाहत है, मेरी आखिरी चाहत पूरी कर दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बच्ची रोते हुए कहने लगी कि मेरी आखिरी चाहत यही है कि मैं एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लूँ, एक बार अपनी माँ के सीने से मिल लूँ, एक बार अपनी माँ का चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। उसके बाद आप जहाँ चाहो, जिस तरह चाहो मुझे मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम नहीं आया और मैं मिट्टी डालकर ज़मीन को हमवार कर दिया, बराबर कर दिया। आज तक मेरी कानों में मेरी बच्ची की आवाज़ गूंजती है, या रसूल अल्लाह, यही मेरा गुनाह है, यही मेरा जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, दाढ़ी भीग गई और चेहरे से आंसू जब निकले, एक सहाबी ने देख लिया और देखने के बाद कहा, अहसनत रसूल अल्लाह, अरे गुस्ताख, तूने कौन सी बात कह दी कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गए, रसूल की दाढ़ी मुबारक तक तर हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तकुल लहू शैआ, उसे कुछ मत कहो, उसने ऐसा वाक़या सुनाया है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अईद अलैया हदीसक, ऐ नौजवान, जो वाक़या तूने सुनाया है दोबारा सुना। उसने दोबारा सुनाया, फिर अल्लाह के रसूल और रोने लगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जा। तो जो तूने गुनाह किया है यकीनन बड़ा जुर्म है, बड़ा अपराध है, बड़ा गुनाह है, उसके बावजूद तेरे उस गुनाह से खुदा की रहमत बड़ी है। तू अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जा, मायूस ना हो जा, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये उस ज़माने की बात मैं आपको कह रहा हूँ जिस ज़माने में अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं था और अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से माँ की कोख में पलने वाले बच्चे की जिन्स को मालूम करने का कोई आला, कोई मशीन नहीं थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो तो ज़माना जिहालत का ज़माना था, वहाँ कम से कम बच्चों को पैदा होने का मौका दिया करते थे। लेकिन आज का ज़माना है अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़माना। अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए से पता लगाया जाता है कि पेट में, कोख में पलने वाली एक मासूम बच्ची है, एक बेटी है, उसको वही गिरा दो, एबॉर्शन करवा दो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज भी माँ की कदर नहीं, बेटी की कदर नहीं, फूफी की कदर नहीं, औरत ज़ात की कदर नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो ज़माना जिहालत का वाक़या मैंने आपको सुनाया है जहाँ जिंदा ज़मीन के अंदर लड़कियों को दफना दिया जाता। कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि अरब वालों में से किसी को अगर ये खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, वो अपने आप को लोगों से छुपता छुपाता फिरता, उसका चेहरा काला पड़ जाता, वो सोचता कि लड़की को पालना, लड़की को अपने घर रखना
रखना, लड़की की परवरिश करना बेइज्जती है, इस बेइज्जती के बावजूद वो लड़की को अपने पास रखेगा। अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या उसको जमीन के अंदर दफना देगा। कुरान कहता है अला साअ मा यहकुमून, कि उनका फैसला कितना गलत था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिन लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया, जिन लड़कियों को अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए से मालूम करके एबॉर्शन करवा दिया गया, रब्बे काबा की कसम, कुरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, उन मासूम बच्चियों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा, उनके माँ बाप को बुलाएंगे, उनको खड़े करके पूछा जाएगा, ऐ लड़कियों बताओ तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम्हारा अपराध क्या था, तुम्हारा गुनाह क्या था कि तुम्हें मासूम और नन्ही सी जिंदगी के अंदर तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया। वो लड़कियां कहेंगी या अल्लाह हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमारा कोई जुर्म नहीं था, हमारा सबसे बड़ा जुर्म यही था, ऐ अल्लाह तूने हमें लड़की जात बनाकर भेजा, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने हमें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस दिन अल्लाह ताला जलाल के अंदर होगा, शबाब के अंदर होगा, गुस्से में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को कहेगा कि लड़की पैदा करने वाला मैं, लड़की जात को पैदा करने वाला मैं, लड़की पैदा ना होती तुम ना होते, जमीन ना होती, कायनात का वजूद ना होता, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम्हारा यही मकाम था, तुम्हारा अंजाम यही था, तुम्हारा हशर यही था कि तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया जाता। यूनान के अंदर लड़कियों को खबीस कामों का एक टारगेट बना लिया गया था कि जो भी गलत काम हो वो किसी ना किसी औरत की तरफ से हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन इस्लाम आया, कुर्बान जाए इस्लाम पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ज़मीन की तहों से निकालकर आसमान की बुलंदी पर बिठा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरह से देख रेख की हो, सही तरबियत दी हो, सही तालीम दी हो, सही तरह से उसका इनकार किया हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो 3 बेटी का बाप और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जन्नत में बिल्कुल एक साथ रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 बेटी हो क्या उसको ये इनाम नहीं मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक, जिसने अपनी 2 बेटियों की किफालत की हो, देख रेख की हो, सही तालीम तरबियत दी हो, वो भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। एक और सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिसको खुदा ने बस एक ही बेटी दी हो उसको क्या इनाम नहीं मिलेगा? हाँ उसको भी मिलेगा, अगर उसने सही तालीम दी हो, सही तरबियत की हो, तो एक बेटी का बाप भी जन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ होगा। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारी माओ बहनों बेटियों को ज़रा गौर से सुनना चाहिए और इन बातों को अपने दिलों के कानों से सुने कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बुलंदी देते देते एक मकाम पर फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ऐ लोगो दुनिया की सिर्फ मुझे 3 चीज़ें प्यारी हैं। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले फरमाया अत्तीबु अन्निसाउ, औरतें मुझे बेहद प्यार औरतें मुझे बेहद पसंद हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वत्तीबु, और खुशबू मुझे पसंद है। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। 3 चीज़ों को अल्लाह ने पसंद किया, उनमें सबसे टॉप लिस्ट में औरतों को रखा। यह औरतों का मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तें इस कदर बढ़ा दी कि एक मकाम पर एक सहाबी आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी माँ की खिदमत करो। दूसरी बार पूछा उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अपनी माँ की खिदमत करो। तीसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी माँ की। चौथी बार जब पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बाप की खिदमत करो। तो बाप के मुकाबले में माँ का हक कितना बढ़ा दिया गया? 3 गुना ज़्यादा। माँ का हक, माँ का हक, माँ का हक। चौथी बार बाप की खिदमत, बाप का हक।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बाप एक मर्द है, माँ एक औरत है, यानी मर्द के मुकाबले में औरत का मकाम 3 गुना ज़्यादा है। क्यों है? इसलिए कि औरत की जिम्मेदारी ज़्यादा है। औरत 3 तकलीफ़ें ऐसी उठाती है जिसमें बाप ज़र्रा बराबर भी शरीक नहीं है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इसीलिए मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम मर्दों के मुकाबले में अपनी औलाद की ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इस्लामी तज़किरे करो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। लेकिन वो होता क्या है कि माँ बहनें बेटियाँ एक तरफ अपने काम में मशगूल हैं और बच्चे आवारा बन रहे हैं। याद रखिए, जब ये बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर खुद का नुकसान होता है। आज देखिए, कुछ बिगड़े हुए औलाद, कुछ बिगड़े हुए नौजवान, कुछ बिगड़े हुए दोस्तों ने इस तरह मंजर कायम कर दिया कि पूरे इलाके के अंदर खुदा की कसम ऐसा महसूस होता था कि कहीं खुदा का कहर नाजिल ना हो जाए, खुदा का गज़ब नाजिल ना हो जाए। लेकिन इस बात का मुझे एहसास भी था कि अल्लाह का फजल करम है, इस सरजमीन में 2-2 मदरसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद हैं, और जहां 5 वक्त की नमाजें बाकायदा होती हैं, जिस मदारिस के अंदर कुरान करीम की तिलावत सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहाँ अल्लाह का अज़ाब ना आए इस तरह की उम्मीद भी थी। लेकिन जिस तरह का गुनाह का काम किया गया, जिस तरह गुनाह पर लोगों को बुलाया गया, गुनाहों की दावत दी गई, गुनाहों पर उकसाया गया, गुनाहों पर जुर्रत दिखाई गई, मेरे दोस्त बुजुर्गों, खुदा की कसम ऐसा महसूस होता था कि इसने अपने आप को खुदा ही समझ लिया हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत ज़माना पहले मैंने एक बात कही थी कि लोग ताज्जुब करते हैं कि फिरौन ने खुद को कैसे खुदा कह दिया, फिरौन ने खुद को कैसे अल्लाह कह दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि अगर मुसलमानों के पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत फिरौन के पास थी, ये मुसलमान होने के बावजूद भी अपने आप को खुदाई का दावा करने पर लग जाएगा। गलत कह रहा हूं भाई? गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। जिनके पास करोड़ रुपया आ गए, 2 करोड़ के मालिक, 4 करोड़ के मालिक, 50 लाख के मालिक, 25 लाख के मालिक, खुदा की कसम वो सोचता है कि उससे बड़ा कोई दाता नहीं, उससे बड़ा कोई सखी नहीं, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखना चाहिए, ये दौलत न दुनिया में काम आती है, ये दौलत न आखिरत में काम आएगी। इस दौलत के जरिए से न कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बाप बन सकता है। इस दौलत के जरिए से कोई मीठी नींद नहीं खरीद सकता। इस दौलत के जरिए से कोई अपने बालों को काला नहीं कर सकता। इस दौलत के जरिए से मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो खुशामद खरीद सकता है, नौकर खरीद सकता है, बेटा नहीं खरीद सकता, इल्म नहीं खरीद सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो दुनिया के बहुत से काम इस दौलत से नहीं होते। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिरत के अंदर वो क्या सोचता है? एक मिसाल मौलाना अशरफ अली थानवी ने दी थी, वही मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक आदमी था शादीशुदा और बेटे भी थे उनके, उसके बावजूद रात को बिस्तर में पेशाब कर दिया करता था। बीबी कहती कि शर्म करो, आल औलाद के बाप हो चुके हो, अब भी तुम बिस्तर पे पेशाब करते हो, शर्म नहीं आती? वो कहता क्या करूं, जब मैं रात को ख्वाब देखता हूं तो शैतान मेरे ख्वाब में आता है और मुझे घुमाने के लिए पार्क वगैरह ले जाता है, और जब मैं घूम घूम कर थक जाता हूं और मुझे पेशाब लगता है तो मैं कहता हूं कि भाई शैतान, मुझे तो पेशाब लगा है, ज़रा पेशाब करने के लिए पेशाब खाना दिखा दो, पेशाब घर, इस्तंजा घर दिखा दो। अब वो मुझे एक ड्रेन में लेके जाकर बिठाता और कहता कि यहाँ पेशाब कर दो, तो मैं ड्रेन में पेशाब करता और जब आंखें खुलती तो पता चलता कि मैंने बिस्तर में पेशाब कर दिया। बीवी गुस्से में कहने लगी कि अगर शैतान से इतनी दोस्ती है तो शैतान से बोलो, हम तो गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी हमें नहीं मिलती, शैतान से बोलो कि हमारी कुछ मदद कर दे, कुछ पैसे, कुछ रुपया दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है, अब के बार अगर शैतान आएगा ख्वाब में तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यार मेरी कुछ मदद कर दो। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो आदमी बिस्तर में पखाना ही कर डाला, बिस्तर में पखाना कर डाला। बीवी को और ज़्यादा गुस्सा कि अब तो तुम पखाना भी करने लगे, पेशाब क्या नाकाफ़ी था, क्या पखाना करने लगे, बड़ी बड़ी गलाजत। वो कहने लगा क्या करूं, आज मैंने ख्वाब में देखा तो मेरे पास शैतान आया। शैतान ने जब मुझे घुमाया तो मैंने कहा कि देखो शैतान, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी औलाद भूखी रहती है, हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती हमें, तो तुम ऐसा करो कि कुछ रुपया, कुछ पैसा देकर हमारी मदद करो, हम गरीबों की मदद हो जाएगी। तो शैतान ने कहा बस इतनी फरमाइश, मैं तुझे देता हूँ। ये कहकर मुझे एक घर में ले गया
जहां पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे और बड़े बड़े बस्तों में भरे हुए हैं पैसे। कहा कि जितनी मर्जी ले जाओ, जितनी मर्जी ले जाओ। तो मैंने एक भारी भरकम बोरिया देखा, बस्ता देखा, इतना भारी कि मुझसे अकेले नहीं उठाया जा रहा था। मैंने कहा भाई शैतान ये मेरे सर पर उठा दो। और जब वो बस्ता मेरे सर पर उठाया, इतना वजनी था, इतना भारी था कि मेरा पखाना ही निकल गया, मेरा पखाना ही निकल गया। और जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि पखाना तो मैंने अपने बिस्तर में कर दिया। बीवी गुस्से में कहने लगी कि वो पैसा कहाँ, जिस बस्ते की बात कर रहे हो, जिस रुपये के बस्ते की बात कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमने ये गंदगी, ये गलाजत, ये नजासत रख दी है, वो पैसे कहाँ है? तो वो कहने लगा वो पैसे तो ख्वाब में रह गए। तो बीबी कहने लगी पैसे तो ख्वाब में रह गए, लेकिन ये गलाजत, ये नापाकी हकीकत में है, ये ख्वाब में नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना अशरफ अली थानवी ने यह मिसाल देकर उन लोगों को बात समझाने की कोशिश की है जो लोग दुनिया में ऐश, मस्ती, मुसर्रत, खुशी के नाम पर तरह तरह की गंदगियां करते हैं, गुनाहों के काम करते हैं। क़यामत का दिन जब कायम होगा, रब ताला पूछेगा कि बता तेरे नामा आमाल में इतनी गंदगियां क्यों है? वो कहेगा कि दुनिया में हमने खुशी की थी। कहा खुशी कहाँ है? कहा खुशी तो दुनिया में रह गई, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गंदी और गंदी गलाजत है, गलाजत है, गलाजत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखना चाहिए हमें कि ये दुनिया 60 और 70 साल की जिंदगी है। यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं आया है। ये अल्लाह को भुलाकर, मुरब्बियों की बात को ना मानकर और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर कर जो हम गुनाह करते हैं, इससे नुकसान क्या होगा कि हमारी आने वाली नस्लें बिगड़ रही हैं। एक इंसान के गुनाह एक नस्ल को बर्बाद कर देता है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया था? काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था। हदीस पाक में है कि क़यामत की सुबह तक जितने आदमी किसी और को कत्ल करेंगे, वो कत्ल करने वाला गुनाहगार होगा, साथ साथ इसका गुनाह उस काबिल को भी मिलेगा जिसने कत्ल की शुरुआत की थी। लिहाजा याद रखना चाहिए कि गुनाहों की शुरुआत मत करो। गुनाहों को एक आगे नस्ल दर नस्ल ना बढ़ाओ, क्योंकि ये जब आगे नस्ल दर नस्ल बढ़ेंगे गुनाह, तो फिर इसका वबाल भी चालू करने वाला, इब्तिदा करने वाला, शुरू करने वाले को मिलेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस मैं अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ ले जाऊंगा। साथ साथ ये बात कहूंगा कि हमारी माँ बहनों, बेटियों और हमारे नौजवान दोस्तों, आप अगर बाप हो, अपने बाप की कदर पहचानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा बुलंद किया, क्या इज्जत बख्शी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी अपने माँ बाप को नाराज करे, वो भले ही नमाजी हो, रोजेदार हो, ज़कात देने वाला हो, हज करने वाला हो, हाजी साहब और गाजी साहब हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम कर, एक हदीस में आपको सुना रहा हूँ, याद आ गया, एक वाक़या याद आ गया, आपको सुना रहा हूँ। वाक़या ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान आकर शिकायत करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सारी दौलत, सारी कमाई, सारे पैसे, सारे रुपये मेरे बाप ने ले लिए, अब मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा कि जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। ये नौजवान अपने बाप को बुलाने गया। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल के पास आ गए और आकर कहा कि जब उसका वालिद, उसका बाप आ जाए, उसके वालिद से पूछना कि वो कौन सी बात है जो खुद उसके कानों ने नहीं सुनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जिब्रील चले गए। वो आदमी आया और अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारा बेटा ये शिकायत कर रहा है कि तुम उसकी सारी दौलत ले लेते हो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे बेटे से पूछो कि जो दौलत मैं उससे लेता हूँ, उसकी माँ, उसकी खाला, उसकी फूफी के अलावा मैं कहाँ खर्च करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातों का जवाब मिल चुका था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कौन सी बात है जो तुमने कही है दिल में, अब तक तुम्हारे कानों ने वो बात नहीं सुनी है।
न किसी और ने सुनी है, ज़रा वो मुझे सुनाओ। अब वो आदमी रोने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, यकीनन आप अल्लाह के बरहक पैगंबर हो। जो बात मैंने सिर्फ दिल में सोची है, ज़ुबान तक नहीं लाई, मेरे कानों तक नहीं सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उस बात से भी बाखबर कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक शेर कहा है, एक कविता पढ़ी है। कविता का तर्जमा क्या था? क्या है, मेरे बच्चे, आज तू नौजवान होकर अपनी दौलत के लेने पर मुझसे गुस्से में बात करता है। तुझे पता है कि जब तू बीमार पड़ता था, सारी की सारी रात मैं जागता था। जब तू रोता था भूख की वजह से, मैंने अपना खून पसीना बहाकर न बारिश देखा, न मौसम सर्द देखा, न धूप देखी। मैंने तेरे लिए कितनी जतन किए, कितनी मेहनत की, और उसके बाद तुझे तेरे मुंह पे नवाला दिया। तू आज बात कर रहा है कि तेरी दौलत मैं ले रहा हूँ, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि जब बीमार तू पड़ता था, ऐसा लगता था कि तकलीफ हमें हो रही है। आज तू उस बाप की शिकायत करने जा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शेर सुनकर उसके बेटे से कहा, अंता व मालूका li अबीका, कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये एक बाप का मकाम है, लेकिन बाप अगर ये भूल जाए कि हमारी असल जिम्मेदारी क्या है, तब फिर औलाद बिगड़ जाएगी। और औलाद जब बिगड़ती है तो सिर्फ वो एक औलाद नहीं, बल्कि एक इलाका बिगड़ जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, खुदा के वास्ते अपनी मंजिलत पहचानो, अपनी कदर पहचानो। और मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूँ कि एक वो ज़माना था, एक वो दौर था कि माँ ने अपनी औलाद पर मेहनत की। खुदा की कसम, एक एक औलाद वक्त का कामिल वली बना। आपने चंद दिन पहले मैंने वाक़या सुनाया था कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान का शहंशाह, हिंदुस्तान का राजा, हमारे यहाँ बंगाल में आए थे। जब बंगाल आए 70 लाख मुसलमानों ने तौबा की उनके हाथ में जाकर कि आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज से हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम माँ बाप की बात मानेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और 70,000 काफिरों ने उनके हाथ में इस्लाम कबूल किया था। जब यहाँ से वो बंगाल से अपने घर गए तो बड़े खुश थे। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू आज बड़ा खुश है? तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अम्मी जान, बात खुशी की है कि मैं बंगाल गया था, 70 लाख मुसलमानों ने तौबा की, 70,000 काफिरों ने मेरे हाथ में इस्लाम कबूल किया। माँ ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सारा कमाल मेरा है। माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि अम्मी जान, कैसे बंगाल का सफ़र मैंने किया, लोग मेरे हाथ में आकर बैत की, लोगों ने मेरे हाथ में आकर इस्लाम कबूल किया, और आप कहती हो कि कमाल आपका है, आप ज़रा मुझे तफसील से समझाइए। माँ कहने लगी, बेटा जब से तू पैदा हुआ था, तेरे पैदा होने के बाद दूध का एक कतरा भी मैंने बगैर वजू के नहीं पिलाया। कहिए सुभान अल्लाह। दूध का एक कतरा भी बगैर वजू के नहीं पिलाया, जिसका असर यह है कि जहां तू जाता है लोग तेरी बातें सुनकर इस्लाम कबूल करते हैं, तेरा चेहरा देखकर इस्लाम कबूल करते हैं, और तेरी बातों में वो तासीर है, वो असर है कि लोग तेरे दरबार में आकर तौबा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये माँ की तरबियत का नतीजा है। माँ की तरबियत ऐसी होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन आजकल की माएँ एक तरफ दूध पिला रही होती है, दूसरी तरफ निगाह टीवी पर लगी होती है। इस तरह बच्चा वली नहीं बनेगा, गुंडा बनेगा, गुंडा, और दुनिया को कबा कर रख देगा, बर्बाद करके रख देगा, नस्लों को तबाह करके रख देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी माओ, बहनों, बेटियों, खुदा की कसम, एक बेटी की बड़ी इज्जत हुआ करती है। और एक अजीब बीमारी हमारे समाज के अंदर आ गई। हम लोग बेटियों से बार बार पूछते हैं कि बेटी इतनी देर कहाँ थी, किससे बात कर रही थी। मोबाइल बेटियों को आमतौर पर नहीं देते, बेटों को दे देते हैं। बेटों के बारे में कोई सवाल नहीं, लेकिन याद रखिए कि बेटों के मुकाबले में माँ बाप की इज्जत एक बेटी ज्यादा करती है। माँ बाप की बात एक बेटी ज्यादा मानती है, और ये माँ बाप बच्चियों के मुकाबले में बच्चों को ज्यादा तरजीह देते हैं। कभी बेटों से सवाल नहीं होता कि बेटा रात भर तू कहाँ था, कहाँ गया था, तेरे बदन से सिगरेट की बदबू क्यों आ रही है। ऐसा सवाल बेटों से नहीं किया जाता। और बेटे बिगड़े तो पूरा इलाका बिगड़ रहा है, पूरा इलाका बिगड़ रहा है। और मैंने जो बात कही है कि बेटों के मुकाबले में बेटी
माँ बाप के लिए जान निछावर कर देती है। खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, तारीख गवाह है कि बेटियों ने माँ बाप के लिए जो किया वो दुनिया का कोई बेटा नहीं कर सका, नहीं कर सका। याद रखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों, एक वाक़या मैं इस सिलसिले में सुनाना चाहता हूँ। दिल तो चाहता है कि किसी और मौजू बात करूँ। वाक़या यह है कि स्पेन के अंदर एक आदमी को सज़ा दी गई, सज़ाए मौत। सज़ाए मौत किस तरह? उसको जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया। खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद। बगैर खाए, बगैर पिए, भूखा प्यासा, तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। तो उसकी बेटी ने हुकूमत से इजाज़त ले ली कि आप मेरे वालिद को सज़ा तो दे चुके हो, कम से कम मुझे दिन में एक बार मिलने की इजाज़त दीजिए। हुकूमत ने उनकी ये मांग पूरी कर दी। उनकी बेटी उनके पास रोज़ाना मुलाकात करने के लिए जाती, लेकिन दरबान बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी तुंद रफ्तारी के साथ उनका चेक करता कि कहीं खाने पीने का कोई सामान इसकी बेटी तो नहीं ले जा रही है। चेक करके कुछ नहीं मिलता। अब क्या हुआ, एक दिन बेटी मुलाकात करने के लिए जेल गई तो देखा कि बाप अब बात भी नहीं कर पा रहा है। बाप की यह हालत है कि वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर अपने आप को गिरा दिया और ज़मीन में घिसट घिसट कर चल रहा है। बेटी से ये देखा नहीं गया। बेटी ने कुछ दिलो दिमाग के अंदर सोचा, वापस आ गई। अगले रोज़ गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, अपनी एक मासूम सी बच्ची को गोद में लेकर जेल की तरफ निकल पड़ी। और जेल की सलाखों के बाद, जेल की चेकिंग के बाद जब वहाँ पहुँची, वहाँ मंजर कुछ और हुआ। मंजर क्या था, वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि कुछ दिनों के बाद लोगों को मालूम हुआ कि ये बूढ़ा अब तक क्यों नहीं मर रहा है। क्यों नहीं ये मर रहा है? ये तो काफ़ी दिनों से बगैर खाए पिए भूखा प्यासा है, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है? लोगों को शक हुआ और लड़की पर शक की निगाह गई। अब लोगों ने उस लड़की पर निगाह किया तो देखा कि लड़की जब जेल की सलाखों के पीछे जाती है, जाने के बाद अपने पिस्तान खोलकर अपने वालिद को, अपने बाप को दूध पिला रही होती है, जिससे उसका बाप का पेट भर जाता है और उसकी ज़िंदगी बच जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन है बेटा जो अपने माँ बाप के लिए दे सकता है? लेकिन एक बेटी ने कर दिखाया कि ना शर्म की, ना हया की, बल्कि अपने बाप को